नमस्कार साथियों, पुनः आपके मेरे चैनल एस्ट्रो चेला में स्वागत है। जैसे कि हम एक 32 ईयर ओल्ड व्यक्ति के हाथ की चर्चा कर रहे थे, हम इनके सारे पर्वतों की चर्चा कर चुके थे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इनकी रेखाओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, मैं हमेशा देखता हूँ जीवन रेखा से, क्योंकि ये हमारी लाइफ लाइन है। तो इसको जब हम देखेंगे तो पहले तो मैं इनकी दूसरी पिक ले लेता हूँ, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा हो। ये देखिए, बहुत साफ दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो इतने समय तक इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ी रही, मतलब सीधे सीधे दिखाता है ये अपने माता पिता के साथ ही बहुत लंबे समय तक रहे हैं और उनसे उनका एक विशेष जुड़ाव रहा होगा। यहाँ से अलग तो ही, लेकिन तब भी लगभग साथ में ही चली, ये चीज़ को दिखाता है। बचपन थोड़ा सा या तो ये बीमार रहे, थोड़ा सा कठिनाई में या तो बीता है पैसे को लेकर, ये भी इनको दिखाता है। लेकिन पहले मैं जब इस रेखा की बात कर रहा हूँ तो इसी पे आता हूँ। ये देखिए, बहुत स्मूथ गई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हिस्सा थोड़ा सा डार्क जरूर हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं आएंगी। अब मैं इसकी एज कैलकुलेशन कर देता हूँ तुरंत। ये देखिए, ये हो गया हमारा 40, ये हो गया 40 में ये आएगा हमारा लगभग यहाँ पे 20। तो ये 20 हुआ, ये 20 हुआ, तो लगभग ये 28 की उम्र तक तो बिल्कुल माँ बाप से जुड़े रहे हैं। सारे डिसीजन वगैरह उन्हीं के हिसाब से लेते होंगे, ये चीज़ दिखा रहा है सीधे सीधे। और उसके बाद ही मुझे लग रहा है इनकी शादी हुई होगी। और ये दिखा रहा है लगभग 43 से 50 के बीच में थोड़ा सा ये बीमार हो सकते हैं। तो इस चीज़ का इन्हें ध्यान रखना है। और कोई समस्या नहीं है, बस यहाँ पे एक राहु इन्हें परेशान करेगा। वो उम्र है लगभग 31, जो इनकी अभी उम्र चल रही है। इसमें ध्यान से चलना है, बड़े इकोनॉमिक लॉस हो सकते हैं, ज़्यादा एकदम आपके ऊपर क्षति आ सकती है धन को लेकर। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें धन चला जाए, या कोई आपका धोखा दे दे, इस तरीके की ये देखिए। तो जो आपकी ये चल रही 32, ये इसी में दिक्कत है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बहुत अच्छी मंगल रेखा आई थी बचपन में, माता पिता का बहुत अच्छा सहयोग मिला होगा। और उसके अलावा आपके हाथ में लग्जरी की रेखाएं ठीक हैं, ऐसा नहीं बहुत लग्जरी की रेखाएं हों, सामान्य है। मतलब कि जो आप चाहते हैं उसको कुछ हद तक आप पूरा भी कर पाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं आता हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा पे। आप मस्तिष्क रेखा देखिए, बहुत साफ निकली है, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे झुकी है। मतलब कि थोड़ा सा ऐसे लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड तो होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चिंता ज़्यादा करते होंगे, ज़्यादा ही चिंतित रहते होंगे क्योंकि नीचे चली गई, लेकिन उनका स्वभाव बहुत नरम हो जाएगा। जिसके हाथ में भी इस तरीके से मस्तिष्क रेखा नीचे गिरे, उसका स्वभाव बहुत नरम होता है। ये देखिए, मतलब कि दूसरों व्यक्तियों से बहुत झुक के बात करते होंगे, मतलब उनका सम्मान दे के ये बात करते होंगे, इस तरीके की बात निकल के आती है। उसके अलावा ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड ज़रूर होते हैं। थोड़ा सा कभी कभी आत्मविश्वास खो देना या चिंतित हो जाना बहुत ज़्यादा, इस तरीके का दिखाता है ज़रूर। और उसके अलावा एक राहु रेखा और निकल रही है, ये देखिए, ये भी राहु रेखा है। तो आपके ये लगभग जो चैलेंजिंग ईयर रहेंगे, 32 से 40 तक आपके चैलेंजिंग ईयर हैं दो। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये रेखा, अब अगर ये रेखा इस तरीके से मुड़ गई होती ऊपर के लिए, तब तो मैं इसे भाग रेखा मान लेता और कह देता ससुराल पक्ष वाली भाग रेखा है, लेकिन यहाँ पे रुक गई। मतलब कि फिर ये देखिए, हल्के हल्के बड़ी है बस। ये इनकी निकल रही थी रेखा, जिसको हम बोलते हैं चाहे तो आप कह सकते हैं एनालिसिस की लाइन, या आप बोल सकते हैं व्यापार की रेखा। वो पूरी तरीके से ऊपर तक नहीं पहुंची। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया था, ये थोड़े से किसी भी चीज़ की लत लग सकती है, इस चीज़ से आपको बच के रहना है। विदेश योग भी है एक यहाँ पे, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, जो इनकी रेखा ये है मस्तिष्क की, ऐसे लोगों का लिखना पढ़ना या फिर कह सकते हैं डांस हो गया, किसी एक एक्स्ट्रा चीज़ में थोड़ा मन लगता है। गेमिंग भी हो सकती है आज की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो, इस चीज़ से उनका मन रहता है। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ये भी हिस्सा सही है। अब मैं आ जाता हूँ सीधे इनकी भाग रेखा, बाद में देखूंगा, इस पर मुझे काफ़ी चर्चा करनी पड़ेगी। सीधे हार्ट लाइन पे, हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं है। इन्होंने अपने जीवन की आयु भी मुझसे पूछी, तो मैं बता दूं, आपकी आयु 75+ तो है, उससे पहले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उसके अलावा उससे ऊपर काफ़ी ऊपर जा सकती है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि बहुत लंबी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन भी बहुत लंबी है, और उसके अलावा जीवन रेखा भी बहुत साफ गई है, और मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी लंबी है। ऐसे में व्यक्ति की एज काफ़ी अच्छी होती है और वह अच्छा जीवन जीता है। खाली एज अच्छा होने से मतलब नहीं, जीवन अच्छा जीता है।
यहाँ से ज़्यादा रेखाएं नहीं गिर रही, 1 ही 2 रेखाएं गिरी हैं, मतलब कोई चिंता का विषय आपके लिए नहीं है। रुपये उधार दोगे तो मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। पार्टनरी में भी आप काम कर सकते हैं। बहुत कम लोगों का हाथ में रिकमेंड करता हूँ पार्टनरशिप के लिए, आपका हाथ उनमें से है। यहाँ से एक ही रेखा गई है, इस तरीके से ऊपर चली गई। ये भी राहु की रेखा है, सीधे सीधे दिखा रही है आपको धन लॉस हो सकता है, फिर से यही चीज़ दिखा रही है। और एज भी जो मैंने बताई है उसी के आसपास चल रही है। लो फिर से इन तीनों रेखाओं की एक बार फिर से एज में कैलकुलेट कर देता हूँ। ये आया, सबसे पहले तो ये आएगी मेरी, पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा, ये आएगी 20। तो एक तो आपको 20 की उम्र में धन लॉस हो सकता हुआ हो 55 में ही, या हो सकता है आपके संग कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों जिसने आपको थोड़ा जीवन में व्यतीत किया हो। उसके अलावा 32 है, और ये देखिए, फिर ये देखिए लगभग 32 है, फिर 37 है। इस तरीके से आपके जीवन में घटनाएं चलेंगी। और उसके अलावा और मैं बताऊं तो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रायंगल का निशान है, थोड़ा क्रॉस का भी निशान है, कोई समस्या नहीं। यहाँ से दिखा रहा है ऊपर गई। ऐसे व्यक्ति थोड़े टेक्निकल माइंड के होते हैं, मतलब कहते हैं जुगाड़ से काम चला लेना ये। उसके अलावा सूर्य की रेखा 3 बार टूटी है, एक ट्रायंगल से निकली है। सूर्य की रेखा शुभ है, ऐसा नहीं, मतलब कि गांव या जहाँ भी ये रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, इनको लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सूर्य की रेखा ना निकली है जो बहुत अनोखी हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एकदम बिल्कुल डल भी नहीं हो गई है। अगर ये यहाँ पे टच कर जाती तो शुभ रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो कोई समस्या नहीं है। नॉलेज लाइन बहुत अच्छी है, ये भी है, मतलब अपने कार्य से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। पिछले 10 वर्ष से इसी फील्ड में है, तो ऑब्वियसली सा इन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छा सीख ही लिया होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत पतली सी कैश की लाइन है, कैश की कभी कभी ने समस्या रहेगी। इन्होंने हाथ में बताया है कि हाथ में इन्होंने पहन रखा है मोती, मतलब कि इन्होंने पहना है मन की शांति के लिए। ऐसा कोई ज़्यादा दोष नहीं था, ये रेखा यहाँ आई है इसलिए इन्हें किसी ने रिकमेंड किया होगा, बहुत अच्छा किया किसी ने भी, इनका मन बहुत शांत रहता होगा। अब मैं बात करूँगा इनकी भाग्य रेखा की। सबसे पहले तो इनकी भाग्य रेखा ये देखिए, जब ज़्यादा पतली भाग्य रेखा हो तो थोड़ा सा भाग्य में वो कम साथ देती है, नंबर 1 ये प्रॉब्लम है। आप अपनी दूसरी रेखाएं देखिए कितनी अच्छी बनी हुई हैं, मोटी एकदम दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लेकिन भाग्य रेखा एकदम फीवल, मतलब देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी पतली। ये तो ये है, ऐसा नहीं आपका भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य आपका साथ देगा। पतली है तो क्या हुआ, इसकी मैं गणना आप कर देता हूँ कब से साथ देगा, क्योंकि अगर मैं बिना गणना के बताऊँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको पता है हमारा कितना हो जाएगा, 17.5। और ये देखिए इसका भी लगभग मिडिल पहुंचा है, तो लगभग ये हो जाएगा हमारा 25-26। आपने 26 की उम्र से पैसा लगभग पैसा तो आपने 23 की उम्र से बनाना शुरू कर दिया होगा, 26 की उम्र से भी आप पैसा बना रहे होंगे। इसके अलावा अब मैं देखता हूँ पैसा बहुत कब से आएगा। तो ये आपकी देखिए यहाँ पे भाग्य रेखा ने कर्व लिया है, फिर ऊपर गई है, तो मैं इसकी गणना निकाल देता हूँ तुरंत। सबसे पहले ये फिर से आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। लगभग आपको अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, ये आपकी जाएगी काफ़ी ज़्यादा ऊपर। ये 37.5 प्लस 12, लगभग आप देखेंगे आपका काफ़ी इंतज़ार है। आप 45-46 की उम्र से अच्छा धन पैदा करेंगे, बहुत अच्छा धन पैदा करेंगे। आपकी एज भी काफ़ी दूर है उस चीज़, क्योंकि यहाँ से इसने फिर से कर लिया, फिर ऊपर गई है। ओल्ड एज के लिए पैसा आप इकट्ठा कर लेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। और उसके अलावा अब मैं पहले शुभ चिन्ह देख लेता हूँ, उसके बाद अगली चर्चा करूँगा। यहाँ पे कोई शुभ चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, इस पर भी कोई शुभ चिन्ह नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी शुभ चिन्ह नहीं है, और ना ही बृहस्पति पे। बहुत ही सामान्य हाथ है, ये बहुत अच्छी रेखाएं हैं, आपस में इनकी बनती होगी, जल्दी इनके झगड़े नहीं होते होंगे। अंगूठा भी सही स्थिति में, यहाँ पे एक तिल जरूर आ गया, लेकिन शादी हो चुकी है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे इस तिल से मुझे। और हाथ में कोई भी और मुझे समस्याएं नहीं दिख रही हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे कौन सा पर्वत दबा हुआ है, मुझे कोई भी पर्वत आपका दबा नहीं दिख रहा है, ये ज़रूर ढलवा है, कोई भी दबा हुआ नहीं है, इसलिए मैं कुछ आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करने वाला। हाँ, आपको ये ज़रूर बता दूं कि अगर आप खुद का व्यापार शुरू करें तो इस नाखून को आपको यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, ये इस ऐसा नाखून आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं आपका ले लेता हूँ लेफ़्ट हैंड। लेफ़्ट हैंड में भी लेफ़्ट हैंड आपका राइट से ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए लेफ़्ट हैंड में आपके ये निकला है विष्णु तिलक, जो आप मांस मदिरा नहीं लेते होंगे तो ईश्वर आपका साथ देंगे, कोई समस्या नहीं है। लेफ़्ट हैंड की जो रेखा निकली है मस्तिष्क की, वह ऊपर देख रही है, यहाँ से ये स्थिति कैसे निकल गई है, राहु रेखा है। आपको फिर से वही दिखा रहा है, इस एज में आपका बहुत घाटा हुआ होगा,
लेफ्ट हैंड में अच्छी खासी लग्जरी की रेखाएं हैं, कोई समस्या नहीं है। लेफ्ट हैंड में केवल ये बताता हूँ समस्या है कि नहीं। यहाँ पे भी आपके कोई भी समस्या नहीं है। कैश की हमेशा आप पे कमी बनी रहती होगी। लेफ्ट हैंड का भी नाखून बहुत छोटा है, तो बिजनेस खुद का करने की सोचे तो उस चीज़ को ध्यान रखना है आपका। और यहाँ से भी वही दिखा रहा है, काफ़ी लेट एज में लगभग 35-36 से ही आपका थोड़ा बहुत भाग्य साथ देगा। और आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि आपके भाग्य से आपकी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। आपके हाथ में तो मुझे कोई भी एक बड़ा ऐसा योग नहीं दिखा। मैं चाहता हूँ आप मुझे बाद में अपनी पत्नी श्री का हाथ भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पर, मैं उसमें देख के बता दूंगा उनके भाग्य से आपको क्या क्या मिल जाएगा। चलिए, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊं। लेफ्ट हैंड पे आ गया हूं और यहाँ पे ये इस तरीके से रेखा निकली है। ये देखिए, ये एनालिसिस की लाइन, और ये बीच में ही रुक गई जाके, ये भी कंप्लीट नहीं पहुंची। नहीं तो हमें स्टॉक मार्केट आपको रिकमेंड करता, लेकिन वह भी कंप्लीट नहीं पहुंची, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसमें भी वही दिखा रहा है, किसी चीज़ की लत लग सकती, इस चीज़ को आपको बच के रहना है। और आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि आपका हाथ शुभ ना हो, आपके हाथ में कोई समस्या नहीं, सारे पर्वत सही हैं, लेकिन रेखाएं थोड़ी सी, जैसे ये रेखा अगर यहाँ से प्रारंभ होती है तो बहुत शुभ होता, आपकी सक्सेस आएगी, लेकिन आपकी सक्सेस शुरू होगी जाके कम से कम 35 की एज के बाद, थोड़ा ज़्यादा सक्सेस जिसको बोलते हैं। क्योंकि ये रेखा देखो आपकी बहुत फीवल है, और यहाँ पे बहुत कट मारे हैं इस रेखा ने, 1 2 3 4 बार राहु ने परेशान किया है। मैं चाहता हूँ आपने हाथ में यहाँ पे कलाई पे एक काला धागा पहनना, और उसकी विधि मैं बता दूंगा आपको, इस चीज़ की आप चिंता मत करिए। और हाथ में और कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल हाथ एकदम सही स्थिति में है। और उसके अलावा आपने विवाह रेखा मुझे नहीं देखी है, चलो इस हाथ में मैं शुभ चिन्ह देख लेता हूँ। यहाँ पे महत्वाकांक्षा की रेखाएं, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं। उसके अलावा शनि की रेखा इस हाथ में सही है। ये देखिए, बुढ़ापे ओल्ड एज में पैसा इकट्ठा कर लेंगे, मतलब जितना आपके रिश्तेदारों पैसा उससे तो ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी और कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि रेखाएं कमी, अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, बहुरेखी बहुचिंतक बहुदुखी। कम रेखाएं वाला कम चिंतित रहता है, कम चिंता वाला सुखी रहता है। तो वही आपकी स्थिति बन रही है, कोई समस्या नहीं है। और हाथ में आपके मांस ठीक ठाक है, यहाँ पे मासल ये भी हाथ है, कैश को अट्रैक्ट जरूर करने की कोशिश करता होगा, तो मतलब कि जो आपके यहाँ कैश की लाइनें नहीं है वो इस चीज़ से दूर हो जाती होंगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आशा करता हूँ मैंने आपका लगभग सारा विश्लेषण समाप्त कर दिया है, और लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पसंद आई होगी। आप वीडियो को कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।